हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। हमारी काय चिकित्सा की जो योग है पूरा पीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी सीरीज अभी चल रही है। हमारे 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 9th वीडियो स्टार्ट करेंगे। आसव अरिष्ट। आसव अरिष्ट में हमको कंटेंट कुछ ही आसव अरिष्ट में याद रखना है, एक तो जिसमें मुख्य कंटेंट क्या है, बाकी रोगधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी मात्रा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पहले मुख्य घटक याद रखेंगे और उसका रोगधिकार याद रखेंगे। सबसे पहले आता है द्राक्षारिष्ट। नाम में दिया हुआ है इसका मुख्य घटक क्या है, द्राक्षा है। द्राक्षा आप जानते हैं किसके लिए होता है ना, ब्रंहण कराता है, बल प्रदान करता है। तो उसी डिसीज में हम यूज करेंगे, कहां पर, राजक्षमा में और क्षय में इसका प्रयोग करेंगे। अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट बहुत कंट्रोवर्सी लगता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्या मतलब क्या होता है। अभ्या मतलब होता है हरितकी। अभ्या मतलब हरितकी होता है, लेकिन इसका मुख्य घटक हरितकी नहीं है। हरितकी डालते हैं लेकिन आमलकी की तुलना में कम डालते हैं, ठीक है, आधा भाग डालते हैं। तो इसका मुख्य घटक क्या है, अभ्या हरितकी का पर्याय है, लेकिन इसका मुख्य घटक होता है वो आमलकी होता है। जो आमलकी है वो 2 भाग डलता है और हरितकी जो होता है वो 1 भाग डलता है। ये चरक संहिता में देखिए हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि अगर आप इसी चीज को भेषज रत्नावली में देखोगे उन्होंने कुछ और अनुपात में दिया है। तो यहाँ पर हम चरक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, चरक जी ने ऐसा बोला, क्योंकि भेषज रत्नावली आप देखोगे वहां पे हर एक दूसरी डिसीज में अगर वही चीज बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल द्राक्षारिष्ट बताया है, अगर इसको कास में बताया है तो उसमें और कंटेंट ऐड कर दिए, अगर उसको राजक्षमा में बताया तो उसमें कंटेंट और कुछ दूसरे कर दिए, है ना। तो ये अंतर हो जाता है, इसलिए हमको मेनली वही चीजें लेके चलना है जो एग्जाम में जिसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आमल की इसका मुख्य घटक होता है, 2 भाग डलता है, हल्की 1 भाग डलता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्श में करते हैं। तो अभ्यारिष्ट, अभ्या मतलब क्या होता है, अनुलोमन का काम करता है। अर्श क्यों हो रहा था, अर्श कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, फोर्सफुली क्या किया, डेफिकेशन किया तो क्या होगा, उसको अर्श होगा। ये थोड़ा सा रीड करके हमने याद किया, है ना। तो अनुलोमन, अर्श में अनुलोमन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो अर्श के पेशेंट में उसको दिया जाता है। अर्जुन आरिष्ट। तो अर्जुन आरिष्ट मुख्य घटक अर्जुन तो है, कहाँ दिया जाता है ये पूछा जाता है, हृदरोग में दिया जाता है। लेकिन देखिए जब आप महाकषाय पढ़ते हैं वहां पे रिद्ध महाकषाय में अर्जुन का वर्णन नहीं है। अर्जुन रिद्ध महाकषाय में नहीं आता, अर्जुन कहाँ पर आता है, उदर्द प्रशमन में आता है। तो यहां से आपको 2 चीजें याद हो जाती हैं कि अर्जुन जो महाकषाय है, सॉरी अर्जुन जो ड्रग है वो कौन से महाकषाय में आता है, उदर्द प्रशमन में, रिद्ध में नहीं आता। लेकिन उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, हृदरोग में करते हैं। कैसे कोड बनाया हमने, अर्जुन महाभारत में सभी लोग जानते हैं अर्जुन को। अर्जुन का हृदय कैसा था, बहुत महान था। अर्जुन का हृदय बहुत महान था, हृदरोग में दिया जाता। अमृतारिष्ट। अमृता मतलब क्या होता है, गुरुची, ठीक है, गुरुची। तो मुख्य घटक क्या है, अमृता है, दशमूल भी इसमें डाला होता है। कहाँ देते हैं, जीर्ण ज्वर में। बहुत फेमस योग है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है अमृतारिष्ट का। याद हम कैसे कर लें, अगर किसी का बुखार बहुत दिन से बुखार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसको अब अमृत की जरूरत पड़ेगी तभी ठीक होगा। कैसे याद किया हमने कि अगर किसी का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, जीर्ण हो गया है, तो उसको अमृत देना पड़ेगा। तो अमृतारिष्ट कहाँ पे, जीर्ण ज्वर में दिया जाता है। नेक्स्ट है दशमूल आरिष्ट। दशमूल आरिष्ट में दशमूल ही होगा। तो पहले भी मैंने कोड बनाकर याद कराया है प्रीवियस वीडियो में कि दशमूल जो आफ्टर डिलीवरी जो महिलाएं होती हैं दशमूल पीती हैं। क्यों पीती हैं, स्त्री प्रसूति वाले जो लोग हैं दशमूल, है ना, दशमूल का प्रयोग करते हैं। तो स्त्री एवं प्रसूति रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। शारंग जी ने बोला है ना, गृहिणी रोग में। भाव प्रकाश जी ने इसको बाजीकरण में वर्णित किया है। भाव प्रकाश जी ने दशमूल आरिष्ट का प्रयोग, भाव प्रकाश ने कहां पर बोले हैं, बाजीकरण। अब एक क्वेश्चन आता है, जब दशमूल पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनता है भेषज रत्नावली का, कि भेषज रत्नावली में
जो सूती का दशमूल है, सूती का दशमूल में नाम उसका दशमूल है, लेकिन इसमें बृहत लघु दोनों पंचमूल, मतलब दो पंचमूल होते हैं, उसको हम दशमूल बोलते हैं। तो इसमें एक ही पंचमूल डला होता है। कौन सा पंचमूल डला होता है? लघु पंचमूल डला होता है ना, बृहत पंचमूल नहीं होता है। कौन सा पंचमूल होता है? लघु पंचमूल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। कुटजारिष्ट, कुटजारिष्ट में क्या डला है? कुटज डला है। लेकिन आपको पता है कुटज हम किस में यूज करते हैं? अतिसार में यूज करते हैं। कुटज उपशोषणाम, चरक ने अग्रय में बोला है, उपशोषण का काम करता है। ठीक है, ये तो हमको याद हो गया कि कुटज हम अतिसार में देते हैं। तो वो किसका है? भेषज रत्नावली का है। ज्वरातिसार, ग्रहणी, मतलब कुल मिला के स्तंभन का काम कर रहा है। तो ग्रहणी में कभी द्रव मल निकलता है, कभी बद्ध मल निकलता है। ठीक है, अतिसार में तो मल निकल ही रहा है, तो इसमें हम कुटज से क्या कर देंगे? स्तंभन कर देंगे। लेकिन शारंगधर जी का पूछा जाए तो शारंगधर जी ने उसको ज्वर में बताया। शारंग संहिता आप जब निकालेंगे वहां पर कुटज, कुटजारिष्ट में लास्ट में डिसीज का नाम दिया है ज्वर, है ना। वहां पे अतिसार नहीं बताया उन्होंने, अकेला क्या बताया है? ज्वर बताया। कैसे कोरिलेट कर लेंगे आप कि जब किसी को ज्वर होता है तो उसको लूज मोशन होने लगता है। तो ज्वर शारंगधर का है, बाकी लूज मोशन अतिसार वगैरह किसका है? भेषज रत्नावली का। कुमारी आसव, कुमारी आसव में कुमारी, घृत कुमारी डला। वही मैंने बोला कि आपको कंटेंट ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नाम है वही कंटेंट है। अकेला जैसे हमने अभ्यारिष्ट पढ़ा, वहां पे हमको याद रखना पड़ा। ठीक है, बाकी आपको रोग अधिकार बस याद रखना। तो कुमार आसव कहाँ देते हैं? उदर रोग में, नष्टार्थ, रक्षा। तो अधिकतर यहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुमार आसव में कुमारी को अंडरलाइन कर लो। कुमारी मतलब क्या होता है? गर्ल, है ना, एक लड़की। उसी को आर्तों की प्रॉब्लम रहती है ना। तो उदर रोग, नष्टार्थ और कृच्छार्थ। लोहासव, लोहासव में लोह डला है। लोह मतलब क्या है? आयरन। आयरन की जरूरत हमको कहाँ पड़ती है भाई? आयरन की जरूरत हमको पांडु में पड़ती है। तो लोहासव शारंगधर जी ने कहा बोला है? पांडु में बोला है। और भेषज रत्नावली का ज्वर भी है, और बाकी जगह भी, और जगह भी भेषज रत्नावली ने बताया है। अभी बस आप पांडु बस याद रखो कि पांडु रोग में शारंगधर जी ने बताया है लोहास। नाम से याद हो रहा है, अलग से हमने ट्रिक नहीं बनाया। लोथ्रासव, लोथ्रासव, लोथ्र डला है। चरक जी ने कहा बताया है? प्रमेह में। तो ये हम पूरा पीएचडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा चरक जी ने प्रमेय में और सारे आसव बताए हुए हैं। तो एक ट्रिक बनाई हुई है हमने, एमडी लोथ्र भला, लोथ्र भला। ये सारे आसव कहाँ दिए हैं? प्रमेय में दिए हैं चरक ने। तो क्या होता है? एम से मध्वासव, डी फॉर होता है दंत्यासव, लो से लोद्र से लोध्रासव है, भल्ला से क्या है? भल्लातक आसव, है ना। एमडी लोद्र भला। किसी ने डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर अपना रिसर्च वर्क किया था, एमडी में ऐसा कोड बनाया था। तो मध्वासव, दंत्रासव, लोध्रासव, भल्लातकासव सारे चरक ने प्रमेय में दिए हैं। कनकासव, अब ये क्वेश्चन कंटेंट से बनता है कि कनक मतलब क्या होता है? कनक, एक कनक मतलब होता है सोना, दूसरा कनक मतलब होता है धतूरा। लेकिन यहाँ पे क्या डला हुआ है? धतूरा पंचांग डला हुआ है। कनक मतलब सोना, यहाँ पे सोना नहीं डला, क्या डला है? धतूरा डला है। कितना डला है? 4 पर डला हुआ है। और कहाँ देते हैं हम इसको? श्वास में देते हैं। कोड बना ले याद कराने के लिए, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धतूरा जो होता है विषैली चीज है। धतूरा का अगर कोई पान करेगा, खाएगा, तो उसको श्वास की प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी। ठीक है, और एक कनकारिष्ट भी आता है। कनकारिष्ट कहाँ देते हैं उसको? अर्श में देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कोड बनाकर याद करा दूं आपको। देखो, कनकासव में वा को अंडरलाइन कर लेना, श्वास में वा को अंडरलाइन कर लेना। कनकारिष्ट में जो शाह है ना, तो अर्श में भी तो क्या आता है? शाह। ऐसे करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कनकारिष्ट होता है, कनक मतलब सोना होता है, धतूरा होता है, लेकिन इसमें ना तो
सोना डला है ना धतूरा, दोनों ही चीजें कंकारिष्ट में नहीं होती, इसके कंटेंट कुछ अलग है। आस और इष्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, शायद इसको देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो आज हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तेल और घृत पढ़ाने वाली हूँ। आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सारी पीडीएफ खुल जाएंगी, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं एआई पीजीटी पीएससी यूपीएससी के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।